संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसको सदन में पेश कर सकती है अगले हफ्ते। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर से एक देश एक चुनाव की बात जो है आती रहती है। ये विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभा चुनाव एक साथ हो। अब लोकसभा यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते हैं। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है, उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन को आज जो है मंजूरी मिल गई है। अब अगले हफ्ते शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में भी पेश किया जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्य के चुनाव लोकसभा से ऐन पहले हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। इसके बाद आप देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराए गए हैं। अब दिल्ली में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है और अब विधानसभा चुनाव बिहार में भी अगले महीने है। देखिए, एक देश एक चुनाव की बहस क्यों हो रही है? दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग के एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों से वो गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च, उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों का खर्च लगभग समान रहा, यानी कि खर्च एक जैसा रहा। वहीं साथ चुनाव होने पर खर्च 50-50 के रेशियो में अनुपात में बंट जाएगा, यानी कि खर्च कम होगा। सरकार को जो है सौंपी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग का कहना है कि यह 1967 के बाद एक चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना है कि आजादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमजोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए, कई राज्यों में की सत्ता में आए। वहीं संविधान की धारा 356 के प्रयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बाधित किया। अब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफी बढ़ी है, वहीं कई राज्यों में इनकी सरकार भी है। तो अब जो है वन नेशन वन इलेक्शन को आज मंजूरी मिल गई है एक साथ चुनाव पर। बता दें आपको कि समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ चुनाव की सिफारिश को 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे और दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि पंचायत और नगर पालिका किए जाएंगे। इसके तहत सभी चुनावों के लिए समान मतदाता सूची तैयार की जाएगी। वहीं इसके लिए पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू की जाएगी। वहीं एक कार्यान्वयन समूह का भी गठन किया जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।